ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कुछ और आप समझें कुछ और। ऐसा होता है कभी कभी। एक बार एक मरीज़ डॉक्टर साहब के पास गए और शिकायत की कि मुझे पेट की शिकायत है, पेट मेरा बहुत गड़बड़ रहता है, ख़राब रहता है। तो डॉक्टर साहब ने दवा वगैरह दे दिया और कहा कि 4-5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद जब आना मेरे पास तो अपने टॉयलेट का हाल बताना मुझे, लेटरिन का, कि अब क्या हाल है, दवा काम की या नहीं की। अब वो ठीक से समझ नहीं पाया कि डॉक्टर साहब ने क्या हमसे कहा है। तो डॉक्टर साहब के कहने का मतलब था कि बताना कि अब क्या हाल है, पेट सही हुआ या नहीं। तो अब वो जब घर गया तो बेचारा एक गगरी, आपके यहाँ बोलते हैं घड़ा, मटका घड़ा जो होता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो उसी में वो टॉयलेट करता रोज़ाना और उसको ढक दिया करता था, पैक कर देता था, क्योंकि वो डॉक्टर की बात समझ नहीं पाया। रोज़ाना वही खोल करके उसमें किया और उसको पैक कर दिया। जब 1 आध हफ्ता बीत गया उसके बाद उसको ले करके सफ़र के लिए निकला, बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक करके, और बस में सवार हो गया। तो अब चूँकि वो घड़ा है मिट्टी का, अगर किसी जगह ठोकर लग जाएगी तो फूट जाएगा, तो सारी गंदगी फैल जाएगी। बड़ा डर रहा था बेचारा। तो बड़ा संभाल के वो बस में लेकर के आराम से जा रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब एक आदमी ने इसको देख लिया कि यार ये कौन सी चीज़ लेकर के जा रहा है, इतना छुपा करके, लगता है बहुत कीमती चीज़ कुछ लेके जा रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गलत फहमी अगर कोई इंसान नहीं समझ पाता किसी बात को तो क्या होता है। अब वो बिल्कुल संभाल करके आराम से जहां बैठा हुआ था उसी सीट के नीचे आराम से ले जाकर रख दिया और दोनों साइड से पैर पर लगा के कहीं कुछ टच ना हो जाए, नहीं तो अगर फूटेगा तो सत्यानाश हो जाएगा बस में सब। ठीक है। अब वो बैठे बैठे, काफ़ी लंबा सफ़र, बस में उसको नींद आ गई। अब जो आदमी इसको ताड़ रहा था कि ये कहाँ रख रहा है और इसको मुझे चोरी करके लेके भागना है कि है इसमें क्या चीज़। अब जब इसकी नींद लग गई, बेचारे की आंख लग गई, वो आदमी चुपके से आया और उसके पैर के बीच से निकाला घड़ा और अगले स्टॉप पे उतर गया। अब जब इस आदमी की आंख खुली और देख रहा कि मेरा घड़ा कहाँ गया है, तो गायब हो गया। अब ये हुआ परेशान बेचारा कि अब क्या करूं, घड़ा तो गायब। अब बड़ा मायूस होकर के बेचारा उतरा और डॉक्टर के पास गया और मुंह लटका करके खड़ा हो गया। डॉक्टर ने पहचान लिया, बोला अच्छा बताओ क्या हाल है तुम्हारे पेट का, कैसा है अभी, कैसी तबीयत है। अरे बोला डॉक्टर साहब मत पूछिए। बोला क्या हुआ। बोला सब कुछ तो इकट्ठा करके लेके आ रहा था आपके पास, 1 हफ्ते तक का जो जमा किया हुआ था, किसी ने रास्ते में चोरी कर ली। क्या मतलब। उसने कहा कि सब कुछ मैं घड़े में जमा करके आपके पास ला रहा था दिखाने के लिए। बोला मारूंगा 4 झापड़, बदतमीज कहीं के, मेरे पास वो सब जमा करके ला रहे थे। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि उसको तुम जो दवा खाए हो आराम हुआ या नहीं हुआ, ये मेरे कहने का मतलब था। तो इसकी समझ में बात आई कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहा था। और इधर ये साहब जो घड़ा चुरा के लेके भागे, इन्होंने पता है क्या समझा, ये समझे कि कोई देसी घी इसमें पैक करके लेके जा रहा था। और बिल्कुल गए, दोपहर के खाने का वक्त था, गरम गरम खाने का। अब बीवी को आवाज दिया, मेरी बीवी। अरे बीवी बोली इतना चीखने की क्या जरूरत है, अरे जल्दी आओ, देखो इधर, बिल्कुल पैक था अच्छी तरीके से। बोली क्या लेकर आया हो। अरे इधर आओ, बैठो, बच्चों को बुलाओ खाने के लिए। और खाना होना जब निकाला गया, अब आगे नहीं बताऊंगा, उसके बाद खुला फिर क्या हुआ इसके आगे आप समझ सकते हैं। तो ये किसी बात को अगर कोई इंसान बताए और उसको ना समझ पाए कोई इंसान, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। गलतफहमी बहुत सारे लोगों से हो जाती है। आज हमारे और आपके समाज में अब देखें कि नामों के रखने में इंसान कितनी गलती करता है। किसी का नाम अब्दुल्ला है तो उसका नाम चुन्नू मुन्नू है, ये सारे नाम भी रख दिए जाते हैं। तो इसका भी बड़ा नुकसान होता है। एक बार एक इम्तिहान में एक तालिबे इल्म था, तो वो इम्तिहान देने के लिए गया और एक जो उस्ताद थे उनकी निगरानी थी, वहां पे गार्डिंग उनको करना था उस हाल में। तो एक आदमी था, उनके पहचान के उस्ताद साहब थे, उन्होंने उस उस्ताद से कह दिया था कि देखो मेरा बच्चा भी इस इम्तिहान हाल में जाएगा और इम्तिहान देगा, तो अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी उसको तो बता देना, जा करके उसकी रहनुमाई कर दिया करना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब ये लड़का इम्तिहान दे रहा था, तो ये उस्ताद घूम करके उसके पास आ गए और बोले बेटा सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। तो कहा जी सारे सवाल तो समझ में आ रहे हैं, बस एक सवाल के बारे में डाउट हो रहा है, ये एक सवाल मुझे नहीं आ रहा, इसी को बता दीजिए। तो पर्चा देखा उस्ताद ने, तो देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि उलुल अज़्म पैगंबरों के नाम बताओ, यानी जो 3 बड़े बड़े पैगंबर, इनके नाम लिखो। तो उस्ताद ने इशारे में उसको बता दिया कि अपने 3 मामुओं का नाम लिख दो, जवाब सही हो जाएगा। क्योंकि उस्ताद को मालूम था कि इसके 3 मामुओं का नाम इब्राहिम, मूसा और ईसा है। अगर ये लिख देगा तो सवाल का जवाब सही हो जाएगा। अब इतना बता करके चले गए। अब 2-4-5 मिनट के बाद फिर से लौट करके आए कि देखे इसने सही लिखा कि नहीं। तो आए और उसका पर्चा जब उठा के जवाब देखा तो देखा कि क्या लिखा पता है,
गुड्डू, जुम्मन, चीकू। अरे उस्ताद ने कहा सत्यानाश जाए, मैंने तेरे को इशारे से बताया था कि तू अपने मामूओं का नाम लिख देगा, इब्राहिम, मूसा और ईसा, और यहाँ तू क्या लिख के बैठा है। तो ये भी होता है गलत नामों के रखने का नतीजा, तालिबे इल्मों को ऐसा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।